हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज की वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा वर्सेस चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ। देखिए यहाँ पर हमने जो ये पीपीटी बनाई है, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि इन दोनों की आपस में लड़ाई दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं, ठीक है। अब ये मत समझना कि कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है, वो बातें हम नहीं करेंगे। कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती है, ठीक है, सब अपने आप में अच्छी हैं। मुद्दे की बात यह है कि इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी के एडमिशन पैरेलली चल रहे हैं। पैरेलली इन द सेंस कि प्रोसेस जो है इनकी एडमिशन प्रोसेस साथ के साथ है, कभी कोई आगे कभी कोई आगे, इस तरह से चल रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं, स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़न में है जो नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट हैं, या यूँ कहें, देखिए उत्तर प्रदेश के अलावा भी बाकी अदर स्टेट के स्टूडेंट्स यहाँ पर एडमिशन लेते हैं। अगर बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटीज़ की ही, तो यहाँ वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार आदि अनेक जगह से फॉर्म आए हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स की जो क्वेरी आती हैं उसके बेसिस पर हमें पता लग जाता है, बताते हैं कि इस स्टेट से हैं। तो कम से कम 9-10 स्टेट के फॉर्म यहाँ भरे गए हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ भी 9-10 स्टेट के स्टूडेंट्स ने ही फॉर्म भरे हों। तो कन्फ्यूज़न ये है कि सर एडमिशन इसमें पहले होगा या इसमें पहले होगा, ठीक है। अगर इसमें पहले हो गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में, ठीक है, अगर मान लीजिए इसमें एडमिशन पहले हो गया और इसमें 5 दिन बाद रिज़ल्ट आया, किसी स्टूडेंट को लेना था यहाँ एडमिशन सीसीएस में, CCSU, ठीक है, यहाँ एडमिशन लेना था, लेकिन फ़ीस यहाँ डिडक्ट हो गई, तो क्या वो फीस रिफ़ंड होगी? आज सारे मुद्दे हम यहीं बताएंगे आपको कि क्या फ़ीस रिफ़ंड होगी या फिर आपका जो भी एडमिशन प्रोसेस है यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो हम यहाँ ले सकते हैं, या दोनों में से कौन सा सही रहेगा। तो यही सारी बातें हम आज बताने वाले हैं, ठीक है। DBRAU आगरा, CCSU मेरठ पीएचडी एडमिशन, ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ के लोगो हैं। अब देखिए ध्यान से सुनना है, इधर उधर की बातें हम करेंगे नहीं। पहले CCS की बात करते हैं। यहाँ आया था एडमिशन फॉर्म 16 मई 2024 को, ठीक है। यहाँ अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की बात करें तो 10 जून 2024 को आया था। मीन्स इन दोनों में अंतर कम से कम 1 महीने का था, 1 मंथ का क्या है यहाँ पर गैप था। यहाँ पर पहले आ गया था थोड़ा, यहाँ लेट आया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, कोई एंट्रेंस नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ पर कोई एंट्रेंस नहीं हुआ। यहाँ पर सीधा किसके लिए कॉल आई, फॉर्म भरा, इंटरव्यू के लिए कॉल आई, ठीक है। इंटरव्यू यहाँ पर नेट और JRF दोनों स्टूडेंट्स के हो रहे हैं, नेट के भी और JRF के भी, ठीक है। पहले यहाँ पर इंटरव्यू हुए, पूरी बाकायदा लिस्ट लगी, ठीक है। इसके बाद फिर रिवाइज इंटरव्यू भी करा रहे हैं, रिवाइज इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू के बाद रिवाइज इंटरव्यू अब चल रहे हैं। तो प्रोसेस की अगर बात करें, 16 मई से अगर आप देखो, आज कितनी डेट हो गई है, 13 सितंबर। तो पूरा मई से लेकर जून 1 महीना हुआ, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, तो टोटल 4 मंथ्स में इनके क्या है इंटरव्यूज़ ही चल रहे हैं। 16 मई से लेकर 5 जून तक फॉर्म भरे गए थे, ठीक है। 5 जून के बाद फिर लिस्ट लगनी शुरू हो गई थी इंटरव्यू की। तो अब तक मीन्स कुल मिलाकर ये मान लीजिए 4 महीने के प्रोसेस में अभी तक इंटरव्यू चल रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं इधर की बात। इधर अगर पिछले सेशन के कंपैरिजन में बात करें, इस सेशन के हल्का सा लेट है, लेकिन इतना भी लेट नहीं है। जैसे 10 जून को फॉर्म आया था, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अभी 3 मंथ हुए हैं इसके प्रोसेस में। 3 मंथ में क्या है, फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स भी लिए हैं, डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पर मंगाए गए थे। स्पीड पोस्ट से उसकी डेट भी फिर बढ़ाई थी, ठीक है।
डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद फिर यहाँ पर क्या है, एंट्रेंस की डेट आई, एंट्रेंस एग्ज़ाम भी हुआ बाकायदा एंट्रेंस, ठीक है, उसकी आंसर की भी रिलीज़ हुई और यहाँ पर रिज़ल्ट भी आया। रिज़ल्ट लेकिन कंप्लीट नहीं आया, सिर्फ मार्क्स बताए गए, ठीक है, कट ऑफ कोई लगी नहीं। अब 20 और 21 सितंबर को काउंसलिंग की डेट भी आ गई है, ठीक है। काउंसलिंग के 8, 10 या 15 दिन के अंदर ही रिज़ल्ट आ जाएगा। ये आपका एक तरह से पक्की बात है कि 10 से 15 अक्टूबर तक आपका रिज़ल्ट आ जाए और शायद ओरिएंटेशन की डेट भी आ जाए। ओरिएंटेशन की डेट, ओरिएंटेशन मीन्स जो प्री पीएचडी कोर्स वर्क से एक दिन पहले सभी पीएचडी रिसर्च स्कॉलर्स को बुलाते हैं, ठीक है। तो कोर्स वर्क की उम्मीद है कि कोर्स वर्क अक्टूबर नवंबर में ही चल जाए। अब बात आती है सीसीएस की, तो इधर इंटरव्यू के बाद फिर डायरेक्ट इधर भी रिज़ल्ट आएगा। तो स्टूडेंट में अब कन्फ्यूज़न है, अगर इधर एडमिशन पहले हो जाता है या इधर हो जाता है तो किधर लें। अब देखिए, मान लीजिए आप मेरठ के आसपास के हैं, मेरठ के आसपास के मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, ठीक है, हापुड़, गाजियाबाद इधर के हैं तो आप सीसीएस में भी ले सकते हैं। आप अगर आगरा, फिरोज़ाबाद, सिकोहाबाद, मथुरा, कानपुर, ठीक है, एंड इधर साइड के हैं, बरेली साइड के, ले सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा में। ये तो हमने बात की डिस्टेंस की वजह से, ठीक है, डिस्टेंस की वजह से। अगर आपने एडमिशन इधर ले लिया, मान लीजिए इधर प्रोसेस 10 दिन पहले हो गया, इधर प्रोसेस 10 दिन बाद हुआ, अब आपने फ़ीस भर दी, क्योंकि फ़ीस के लिए 8 दिन का समय मिला, फ़ीस भरी, आपका मन है कि हम तो यहाँ एडमिशन लेंगे, क्या फ़ीस रिफ़ंड होगी? फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी, ठीक है, फ़ीस रिफ़ंड नहीं होती है। फिर आप बाद में बोलो कि ये चीज़ें बताई नहीं गई हैं, या आपने इधर एडमिशन ले लिया, इधर फ़ीस सबमिट कर दी, तो फ़ीस मन है आपका फिर इधर आने का, तो फ़ीस रिफ़ंड नहीं होती है। इसलिए सोच विचार कर आप पैरेलली चल रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट हैं ऐसे कि दोनों तरफ फॉर्म भरा गया है उनका, ठीक है। तो कोशिश करना कि फ़ीस जैसे भी कोई सी भी यूनिवर्सिटी की आए, पहले दिन मत भरना, जब लास्ट दिन हो उससे एक दिन पहले फ़ी सबमिट करना, ठीक है। पूरा मन बनाकर इत्मीनान के साथ वेट करना है। दूसरी यूनिवर्सिटी का भी देखना है कि आपका किस में फ़ाइनल सिलेक्शन होता है, किस में चांसेस ज़्यादा हैं, तो इस तरह से आपको देखना है, ठीक है। तो यही बताना था आज की वीडियो में। आप बिना वजह परेशान हो रहे थे DBRAU आगरा वर्सेस CCSU मेरठ, इनके एडमिशन प्रोसेस को लेकर स्टूडेंट में काफ़ी क्या है, काफ़ी असमंजस की स्थिति में थे कि किन में कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जाए, ठीक है। दोनों यूनिवर्सिटी अपने आप में ठीक हैं, एक और पुरानी है, एक थोड़ा नई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी 1927 में बनी, इसी का पार्ट है क्या, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, इसी से निकलकर ये बनी थी, ठीक है। तो दोनों के अपने अपने आप में दोनों अच्छी हैं, इसलिए हम कंपेयर वैसे नहीं करें कौन सी अच्छी है कौन सी बेकार है। तो पीएचडी एडमिशन सोच समझ के लेना, अपनी फ़ीस सोच समझ के आपको सबमिट करनी है। तो आज की वीडियो में यही बताना था। और कोई डाउट हो दोनों यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, ठीक है, दोनों यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में आप डाउट पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।